Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss about frequently asked questions about dental materials. Like बहुत सारे comments आ रहे थे DMs वगैरह मैसेजेस वगैरह मेरे पास आ रहे थे कि डेंटल मटेरियल्स हमें लेक्चर्स तो मिल गए, हमें वाइवा क्वेश्चंस भी मिल गए, प्रैक्टिकल स्पॉटिंग भी मिल गई, थ्योरी क्वेश्चंस भी मिल गए, लेकिन पढ़ना किस तरीके से, या वो बच्चे जो कि बिल्कुल डेंटल मटेरियल्स उन्होंने पढ़ा नहीं है पूरे साल और अब उनके प्री प्रॉव्स होने वाले हैं, तो ये सारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाई है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो सारी आंसर्ड हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि चैप्टर्स वी हैव टू मस्ट स्टडी फ्रॉम बुक। सबसे जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल किए गए वो ये थे कि कौन से चैप्टर्स हमने बुक से पढ़ने हैं, क्योंकि ये टाइम अब ऐसा आ गया है कि अब आप लोगों की प्री प्रॉव्स होने वाले होंगे या जो भी है, या कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, अब वो समझ नहीं आ रहा कि हम बुक से किस तरीके से रीड करें। सारे चैप्टर्स अगर बुक से रीड करने बैठे तो टाइम चला जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर बुक बिल्कुल नहीं देखी तो जब भी डर लगता है कि भाई बुक से अगर पेपर आ गया तो क्या करेंगे। तो ये है कि आपके पास चैप्टर्स हैं जो कि आपको लाजमी बुक से पढ़ने हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर्स हैं वो? पहला चैप्टर आपके पास है एमएलगम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इट इज़ एमएलगम, ये आपने बुक से पढ़ना है। इम्प्रेशन मटेरियल्स, ठीक है, वैसे तो इम्प्रेशन मटेरियल्स के जितने मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो इतने इनफ हैं, बुक में कोई न्यू बात नहीं मिलेगी इंशाल्लाह आपको। इम्प्रेशन मटेरियल की मैंने एक वीडियो वो भी ऐड कर दी थी जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट मार्किंग्स करवाई थी, ठीक है, बुक की, तो वो भी देख लिएगा एक बार। जितने भी आपके पास मेटल्स वाले चैप्टर हैं, ठीक है, मेटल्स एंड अलॉयज़, गोल्ड एंड अलॉयज़, बेस मेटल, कास्टिंग अलॉयज़, ये तीनों चैप्टर्स जो हैं मेटल वाले ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपको बुक से देखने हैं। जीआईसी सीमेंट्स के अंदर जीआईसी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना है। और अमेरिकन हो गया, इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं आपके, ठीक है। फिर आपके पास होता है ये वाले जो पॉलीमर्स वाले, डेंचर बेस्ड पॉलीमर्स, चैप्टर 13, ठीक है, डेंचर बेस्ड पॉलीमर्स, ये वाला चैप्टर आपको बुक से रीड करना है। तो ये जो 4-5 चैप्टर्स है, 4-5 चैप्टर्स मीन्स होंगे तो ज़्यादा ही। एक अमलगम का हो गया, इम्प्रेशन मटीरियल्स के 4 चैप्टर, मेटल्स के 3 चैप्टर, जीआईसी और डेंटल बेस्ड पॉलीमर्स। तो ये जो 9-10 आपके चैप्टर्स बनते हैं ना, इन चैप्टर्स को तो आपने लाजमी बुक से पढ़ना है। सही है, नोट्स आपने बना लिया, आपने लेक्चर्स ले लिए, वेल एंड गुड, लेकिन एक बार बुक से रीड कर लो। मैंने वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं जिसके अंदर हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट मार्किंग्स भी अपलोडेड हैं, तो वो भी उसको देख लें। इससे ये होगा आपका कि आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे। कुछ बातें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ना बड़े थोड़े रफ़ टाइप के हैं, और जो चैप्टर्स थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं ना, तो उन्हीं को ज़्यादा फोकस्ड किया जाता है कि भाई उनको पता है कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे ये, तो आपने क्या करना है, आपने उनकी साइकी समझकर और आपने वो चैप्टर्स पढ़ने जो उनको लगता है कि आप नहीं पढ़ेंगे। सही है, तो ऐसी वाली कहानी हमने करनी है। ये तो होगा आपके पास चैप्टर्स वी हैव टू मस्ट स्टडी फ्रॉम बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब कि भाई वही कहानी, आपने चैप्टर्स अभी तक डीएम पढ़ी नहीं है, अब आपको लेकर स्टार्ट करना है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से आपने बैठना है, तो आपको पहले सबसे पहले कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है? तो आपके पास वही एमएलगम है, जिप्सम, वैक्सेस, सीमेंट्स, इम्प्रेशन मटेरियल्स, डेंचर बेस्ड पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स वाले जो तीनों चैप्टर हैं, ये सिरेमिक्स, एडहेसिव्स, रेजिन्स, चैप्टर 2 आपका, एंड चैप्टर 1। ये आपके मोस्ट टू लीस्ट वाला चार्ट है। मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि सबसे मोस्ट कौन से, सबसे मोस्ट कॉमन या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका एमएलगम है, फिर जिप्सम, फिर वैक्सेस, सीमेंट्स, इम्प्रेशन मटेरियल्स, इस तरीके से लीस्ट चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 इम्पॉर्टेंट है फॉर वाइवा, ठीक है। अभी आपने पढ़ना है, लेकिन अगर आपने सिर्फ मेरे लेक्चर्स ले लिए सो इट्स इनफ, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसकी जितनी डेफिनेशंस आप वो रट लें। सही है, वाइवा के लिए मैं भी आपको आगे स्लाइड में बताऊंगी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो होगा आपके मोस्ट टू लीस्ट वाले चार्ट कि भाई ये चैप्टर्स आपने लाजमी करने हैं। इसमें सिरेमिक्स, एडहेसिव्स, रेजिन्स, ठीक है, इसको मैं ज़रा बता देती हूँ कौन से चैप्टर्स।
सिरेमिक्स, एडहेसिव्स, रेजिन्स, चैप्टर 2, चैप्टर 1। ये 5 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आप जो है अपने लेक्चर्स लें, वाइवा क्वेश्चंस करें एंड थ्योरी क्वेश्चंस करें। सो इट्स ऑल अबाउट दीज चैप्टर्स। बाकी के चैप्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छे से देखना है। फिर आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू स्टडी ईच चैप्टर। मतलब अब आपको चैप्टर्स पता चलेगा कि हमने चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं। अब पढ़ने किस तरीके से हैं, मेन थिंग इज़ कि पढ़ना कैसे है। ये तो पता चल गया, पूरे साल आपको टीचर्स भी बता रहे हैं, मैं भी बता रही हूँ कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये आता है कि पढ़ना कैसे। तो पहली चीज़ ये, सबसे पहले आप लेक्चर्स, बुक खोलने की गलती कभी भी नहीं करिएगा। मतलब लेक्चर्स लें देन आप बुक रीडिंग पर आएँ, ठीक है। लेक्चर्स लेने के बाद जिन चैप्टर्स के आपके बुक रीडिंग का कहा है उन बुक रीडिंग पर आएँ। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो लेक्चर से क्लियर हुआ होगा वो क्लियर होगा। अगर आप बुक रीडिंग करोगे तो आपका कभी भी पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ऐसी बुक है, जाहिर सी बात है कि आपको जना लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता और ये वो। तो आप पहले लेक्चर्स लें, बुक रीडिंग करें, देन आप आ जाएँ वाइवा क्वेश्चंस एंड थ्योरी क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। इस तरीके से जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना, तो 100% गारंटी है कि उसने डिस्टिंक्शन लाजमी लेनी है हर चैप्टर को। ये नहीं कि पूरी बुक में से सिर्फ 2 चैप्टर कर लिए, 3 चैप्टर इस तरीके से कर लिए। लेक्चर्स बनाएं, बुक रीडिंग करें, वाइवा क्वेश्चंस करें, थ्योरी क्वेश्चंस करें। इस तरीके से करेंगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि साल के शुरू में आपने लेक्चर्स लिए और साल के आखिर में आप जो है ना वाइवा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वो जो इतना बीच में गैप आ गया है ना, आपको कुछ नहीं याद रहना, आपको दोबारा से फिर लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि जिस टाइम आप लेक्चर लेने बैठें, जिस टाइम आप नोट्स बना रहे हो, वहीं पर उसकी जो वीडियो हो वाइवा क्वेश्चंस की और थ्योरी क्वेश्चंस की, हर लेक्चर की मैंने वाइवा क्वेश्चंस और थ्योरी क्वेश्चंस वीडियो अपलोडेड है लेक्चर पे, उसमें चैनल पे। तो आप जो है वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हो। आप उसी वक्त नोट्स बनाएं, उसी वक्त लेक्चर्स लें, उसी वक्त बुक रीडिंग करें, वाइवा क्वेश्चंस करें, थ्योरी क्वेश्चंस करें। मतलब आपकी सबसे बेहतरीन तरीके से डीएम हो जाएगी। फिर आ जाते हैं जस्ट नोट्स एंड लेक्चर्स आर इनफ। अब मुझसे ये सवाल किया जाता है, क्या जो आप पढ़ा रही हैं क्या ये इनफ है? बेटा ये इनफ से भी ज़्यादा है अगर आप इसको ऐसे पढ़ लें जैसे मैं कह रही हूँ, ठीक है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो मेरे नोट्स और लेक्चर्स बहुत इनफ हैं, बहुत से भी ज़्यादा। लेकिन जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले हैं कि बुक रीडिंग करनी है, तो वो लाजमी आपने बुक रीडिंग करनी है। फिर है हाउ टू प्रैक्टिस वाइवा क्वेश्चंस। वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो सारी अपलोडेड हैं लेक्चर उस पे, चैनल पे, मगर फिर भी मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वाइवा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करें। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप वीडियोस देखो। वीडियोस देखने से ये होगा कि उसके अंदर जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई एक्सटर्नल या इंटरनल किस तरीके से क्वेश्चंस करता है, ठीक है। पढ़ना और वाइवा क्वेश्चन की तैयारी करना, बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। किस तरीके से, एक बच्चा है रट्टे लगाए जा रहा है, लेकिन जब वो एक्सटर्नल के सामने जाकर बैठ रहा है उसको जवाब देना ही नहीं आ रहा। एक्सटर्नल उससे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ जीआईसी, और वो जीआईसी की कॉम्पोजिशन बता रहा है, सही है। यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है। एक्सटर्नल ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ जीआईसी, और यहाँ पर आप जीआईसी की कॉम्पोजिशन बता रही हैं। उसने पूछा व्हाट इज़ एमलगम, आप एमलगम की कॉम्पोजिशंस बताना शुरू हो गए। हमारे लिहाज से हमने क्वेश्चन आंसर सही दिया, हम घर पर आएंगे हमने तो भाई सारे आंसर सही दिए। बेटा आपने गलत आंसर दिए। एक्सटर्नल ने ये नहीं पूछा व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ एमलगम, उसने पूछा व्हाट इज़ एमलगम। अब आप एमलगम की डेफिनेशन बतानी है आपने यहाँ पर, ठीक है। अगर एक्सटर्नल ने आपसे पूछा कि डिफ़ाइन वैक्सिस, ठीक है, तो आपने सिर्फ वैक्सिस की डेफिनेशन बतानी है। लेकिन अगर उसने पूछा है व्हाट इज़ वैक्सिस, तो आप उसकी डेफिनेशन बताओ कि वैक्सिस होते क्या है, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनकी टाइप्स क्या है। जब उसने व्हाट कह दिया ना तो फिर यहाँ पर आपको डिटेल बतानी है, लेकिन जहाँ उसने डिफ़ाइन कहा है तो वहाँ आपने उसको डिफ़ाइन ही कहना है, सही है। एक्सटर्नल की साइकी थोड़ी को आप समझिएगा।
कुछ एक्सटर्नल्स ऐसे होते हैं जो अपना भी टाइम वेस्ट कर होते हैं और बच्चे का भी टाइम वेस्ट कर होते हैं, एक क्वेश्चन पे ही अटके हुए होते हैं और उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चंस कर होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन करना चाह रहे होते हैं ताकि उनको पता चले बच्चा पढ़ कर आया नहीं पढ़ कर आया। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक डिफाइन वैक्सिस, वैक्सिस के टाइप्स बता दो, अच्छा GIC के टाइप्स बता दो, अच्छा जिप्सम के ISO क्लासिफिकेशन बता दो। इस तरीके से छोटे छोटे कर कर आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपने फिर टू द पॉइंट बात करनी है। वहाँ आप डिटेल में जाओगे ना तो वो फिर एक्सटर्नल को गुस्सा आएगा, वो बोलेगा ये बच्चा मेरा टाइम वेस्ट कर। अब यहाँ पर एक्सटर्नल आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर आप उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना भी, और अपने मार्क्स भी डिडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो वाइवा के लिए मैं खैर अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि पता चले वाइवा करते किस तरीके से। तो वाइवा क्वेश्चंस का आपके लिए यही बेस्ट तरीका है कि आप वीडियोस देखें, लेक्चर्स लें, वीडियोस देखें, उसके बाद घर में या जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं आपका ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर एक दूसरे से वाइवा क्वेश्चंस पूछें। तो उससे ये होगा आपका कि आपको आंसर देना आ जाएगा। ठीक है, थ्योरी पेपर अटैम्प्ट करना और वाइवा देना बहुत डिफरेंट है ना दोनों चीज़ें। ऐसी बात है थ्योरी में तो पास पेपर्स भी लग जाते हैं, लेकिन वाइवा का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सामने आपके बिल्कुल एक्सटर्नल बैठा हुआ है। तो ये है कि वाइवा के लिए अच्छे से तैयारी करें। अब प्रैक्टिकल स्पॉटर्स आते हैं, आपके स्पॉट्स होते हैं, तो वो किस तरीके से करना है उसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है कि प्रैक्टिकल स्पॉटिंग किस तरीके से करनी है। ठीक है, उसके अंदर आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी आपके स्पॉट्स हैं, लाइक GIC है तो GIC आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये GIC है। आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि जैसे फ़र्ज़ करें कोई वैक्स रखी हुई आपके पास, मॉडलिंग वैक्स, तो आप पहले आइडेंटिफाई करने कि ये क्या है। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉडलिंग वैक्स से, अब मॉडलिंग वैक्स पे 3-4 MCQs होंगे नीचे। इस तरीके से स्पॉटिंग की वीडियो ऐड करी हुई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लिएगा, वो भी आपके पास ऐड होगी। हाउ टू अटैम्प्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड हाउ टू कवर पास्ट एंड थ्योरी क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसी बातें जो है हमारे पास हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स अलग होते हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं होते, मतलब पास्ट पेपर्स उनको मिलते ही नहीं हैं, कहीं होते नहीं हैं उनके पास। तो वहाँ उसके लिए आप लोगों के पास एक है कि आप इन वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हैं ईज़िली। पाक MCQs, डेंटोस्फेयर, ठीक है, pakstudy.com, ये 3-4 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि यूजुअली हमारे जो है HODs वगैरह ज़्यादातर इसका कर रहे होते हैं, इससे पेपर्स बना रहे होते हैं। और एक है MCQs मास्टर, ठीक है। ये दो अगर आप KMDC के स्टूडेंट हैं तो मैं उसका ज़्यादा अच्छे से बता सकती हूँ। तो पाक MCQs और डेंटोस्फेयर से ज़्यादा आपके MCQs लगते हैं। एज इट इज़ यही क्वेश्चंस होते हैं, कॉपी किए हुए होते हैं। तो मतलब ये है आपके लिए कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, उससे हट कर, पास्ट पेपर से हट कर, ऐसी बात है पास्ट पेपर से हर साल आपका पेपर नहीं बनता है, इतना बनता है कि बच्चा पास हो जाए। लेकिन आपने जो है क्या करना है, आपने इन वेबसाइट से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। हाउ टू डू अ क्विक रिवीजन। अब ये वाली बात आती है, कुछ बच्चे हैं जो पूरा लेक्चर्स लेकर बैठ चुके हैं, जो नोट्स बना चुके हैं, जिनको याद हो गया है। अब बारी आती है उनको रिवीजन की कि किस तरीके से रिवाइज़ करें हम, कि हमारी चीज़ें, मतलब आपके पास आज आप पेपर देकर आएँ, कोई से भी फ़र्ज़ करें आज आप एनाटमी का पेपर देकर आएँ और कल का गैप के बाद आपका परसों DM का पेपर है। तो अब आपने किस तरीके से उसको रिवाइज़ करना है। तो आपके पास वही तरीका है कि आप जो है अपनी बुक खोलें, साथ में जो चैप्टर्स बुक से रीड किए हैं और जो आपने लेक्चर्स लिए हैं, मतलब जो नोट्स बनाए हैं, उसको खोलें, साथ साथ उसको बस रिवाइज़ करते रहो। और रिवीजन इस तरीके से होता है कि आप एक बार पढ़ने से नहीं होता, 2 बार 3 बार, एक दफ़ा ये कर लें, एक दफ़ा पढ़ लो, उसके बाद नहीं भी पढ़ना, अगर आपने बहुत अच्छे से पूरे साल पढ़ा हुआ भी है या नहीं भी पढ़ा हुआ, तो आप एक दफ़ा लेक्चर्स देखो, उसके बाद आ जाओ आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की हुई होगी, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाँ भाई मैं इस टॉपिक पर आके अटक रही हूँ, मैं इस टॉपिक पर मुझे लग रहा है कि भाई मुझे जो है ना इसके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे मुझसे। तो फिर आप आओ वापस से अपने लेक्चर्स पर, अपने नोट्स पर, फिर आप उसको ज़रा डिटेल में देख लो, इस तरीके से करके कर लो, सही है। तो ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके पास रिवीजन भी आपका अच्छा होता रहेगा।
फिर एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि स्मार्ट स्केड्यूल बता दें कि अभी तक डीएम पढ़ना स्टार्ट ही नहीं करी है तो हम करें क्या, मतलब कोई ऐसा स्मार्ट स्केड्यूल बता दो। देखो स्केड्यूल्स आप अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी रूटीन के हिसाब से बनाते हैं। अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है कि भाई आज मैंने इतने चैप्टर्स करने हैं, आज मैंने एनाटमी को इतना टाइम देना है, आज मैंने एम्ब्रियोलॉजी को इतना टाइम देना है, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से स्केड्यूल बनाया हुआ है। लेकिन जो मेरा तरीका था डीएम पढ़ने का, वो मेरा तरीका ये है कि सबसे पहले ये वाले चैप्टर्स कर लो, अमलगम, जिप्सम, वैक्सिस, चैप्टर 2 और इम्प्रेशन मटेरियल्स। ठीक है, ये 6-7 चैप्टर्स आप कर लें। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, ये 6-7 चैप्टर्स पढ़े हुए तो इंशाल्लाह पास तो हो ही जाएंगे, इंशाल्लाह कह रही हूँ मैं। लेकिन अपने रिस्क वाली बात है, पढ़ना आपने सब कुछ ही है, क्योंकि अब आप आ गए हैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आप अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर्स नहीं दे रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपने अच्छे से पढ़ना है। तो ये वाले चैप्टर्स पहले कर लो, ये वाले चैप्टर्स थोड़े छोटे भी हैं, आसान भी हैं, तो इससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब तक हमें किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है ना, तो हम उसको सही से पढ़ नहीं पाते, हम उसको टाइम नहीं दे पाते। जब एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो होपफुली आपको खुद मज़ा आने लगे डीएम पढ़ने में, और इंशाल्लाह हो सकता है आगे पढ़ाने में भी। ठीक है, तो यह है कि आप पहले इन चैप्टर्स से अपना इंटरेस्ट डेवलप करें। ये चैप्टर्स आप कर लेंगे, देखिएगा आपको खुद दिल करेगा कि मैं आगे बढ़ूँ, हाँ अब आगे क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाह रही है बुक। इस तरीके से करके आप पढ़ेंगे तो होपफुली आपकी डीएम जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, कवर हो जाएगी। सो यही हमारे पास सारे क्वेश्चंस थे। अगर कोई और क्वेश्चन हो कि किस तरीके से डीएम पढ़नी है, क्या करना है, या जो भी व्हाटएवर, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स ऐड कर दिए हैं। आपको मेरे चैनल पे हर चैप्टर के वाइवा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल स्पॉटिंग की वीडियो मिलेगी, वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी। तो इस तरीके से करके जो भी आपको वीडियोस चाहिए वो मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी हैं। थैंक यू सो मच।